Friends, I Amarnath Jha going to discuss about worksheet number 28 of class 9th mathematics. This worksheet is for 13th September 2021. Today our topic is angle sum property of a triangle. Children, you all know that the sum of interior angle of a triangle is 180. हम सभी जानते हैं जो कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 होता है। अब इसको प्रूव करें, लेट अस प्रूव इट। तो हम ले लेते हैं थ्योरम का नाम है प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए हमें एक त्रिभुज की आवश्यकता होगी, तो जिसको हम गिवन के रूप में लिखते हैं पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल 1, एंगल 2 और एंगल Q3 नाम दे दिया गया है। सी द फिगर P1 PQR इज अ ट्रायंगल, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 आर देयर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब हमें प्रूफ करना क्या है? टू प्रूफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें प्रूफ करना है। अब उसके जो आपको दिया है, गिवन है, उसके बाद प्रूफ किया जाता है। करना क्या है? उसके बाद कुछ हम मॉडिफिकेशन कहते हैं जिसको हम कंस्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं। तो कंस्ट्रक्शन किया हमने, एक पी क्यू के पैरेलल एक ये लाइन खींच दिया जो पी से होकर के जाता है। लेट अस ड्रॉ अ लाइन एक्स पी वाई पैरेलल टू क्यू आर थ्रू वर्टेक्स पी एज शोन इन फिगर 2। इसमें अब हम देख रहे हैं जो कि यहाँ पे इस एंगल को 4, 1 और 5 नाम दे दिया। तो ये सारे मिलकर के क्या बनाता है? 180 बनाता है। एंगल्स मतलब लीनियर पेयर बन गया, लीनियर इक्वेशन बन गया। तो ये मतलब स्ट्रेट लाइन बन गया। तो ये मिलकर के 180 बनाता है। अब यहाँ पे हमने लिख दिया एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए ये पैरेलल इसके है और ये ट्रांसवर्सल है। तो ये बराबर ये इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये ट्रांसवर्सल है। तो ये इक्वल टू ये, तो ये दिया हुआ है एंगल 4 इक्वल टू 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू 3 पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसमें रखे ये जो हमारा इक्वेशन था, 4 के बदले हमने रखा 2 और 5 के बदले रखा 3। तो इस प्रकार हो गया एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180, यानी 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। यही प्रूफ करना था। अब इसी से आगे एक और थ्योरम बन रहा है। इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, अब कोई एक साइड को बढ़ा दिया गया तो कहता है जो एक्सटीरियर एंगल है इज सो फॉर्म इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी ये इसका तो एडजेसेंट होगा अपोजिट एंगल ये, और इसका सम ये होगा। इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं 1, 2 और 3 था, और ये 4 दे सकते हैं। देखिए एंगल हम जानते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर में 180 था। अभी एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाला है हमने। और एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या है? लीनियर पेयर से 180 डिग्री ये भी है। ये दोनों RHS बराबर है तो ये भी बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। यहाँ पे एंगल 3 कट गया तो यह एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। यही तो है एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ अदर टू इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है इन फिगर 4, दैट मीन्स ये फिगर QT
परपेंडिकुलर है, क्यू टी परपेंडिकुलर है इस पे पी आर पे, और ये एंगल दिया हुआ 40 डिग्री, ये दिया हुआ 30 डिग्री। तो और ये एक्स और ये वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जहाँ पे दो एंगल दिए हुए हैं उसकी वैल्यू निकालेंगे, उस ट्रायंगल में चलेंगे, यानी पी क्यू टी आर में, क्यू टी आर में ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये 40 दिया हुआ है, मतलब तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये तीनों का योग 180 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 50 डिग्री। अब हम आते हैं दूसरे साइड में, y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो y की वैल्यू के लिए हम क्या करें, इससे अब ये और ये दिया हुआ है तो ये इसके लिए एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा पी क्यू आर पी एस आर में y इक्वल टू 30 प्लस एक्स हो जाएगा। तो 30 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू तो आपके पास आ गया है 50, क्योंकि ये प्रोड्यूस किया गया है, इधर बढ़ाया गया इस एंगल से। इंटीरियर एंगल ऑफ अदर टू सम ऑफ अदर टू इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो ये और ये मिल करके वाई की वैल्यू बनाएगा 80 डिग्री। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ गया आपके पास 50 और वाई की वैल्यू आ गया 80। अब आइए सवाल, हमेशा की तरह जो सवाल दिए जाते हैं उस सवाल को करें। यहाँ पे दिया हुआ कह रहा है इन फिगर 5, ये फिगर में ये दिया हुआ 135 डिग्री, यानी ये एंगल, और ये 110। तो आपको ये एंगल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे ये एंगल निकाल लें, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो उसके लिए लिख सकते हैं एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर इक्वल टू 180 हो जाएगा लीनियर पेयर से। यहाँ पे लिखे लीनियर पेयर। तो इसकी वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 110, इसकी वैल्यू 110 दिया है, और इसकी वैल्यू निकालना है, पी क्यू आर की वैल्यू निकालना है। तो ये दिया 180 डिग्री, तो पी क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 110, तो हो जाएगा 70 डिग्री। अब आते हैं 70 डिग्री ये आ गया, तो ये जो होगा एक्सटर्नल एंगल है, तो सम ऑफ टू अदर इंटीरियर एंगल के बराबर होना चाहिए, यानी इस पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू, पी आर पी आर क्यू इक्वल टू होना चाहिए आर पी एस, आर पी एस या एस पी आर नाम दिया है, यहाँ पे एस पी आर नाम दिया है, तो यहीं पे लिखे एस पी आर। तो इसकी वैल्यू पी क्यू आर की वैल्यू आपने निकाला है 70 डिग्री, तो ये हो गया 70 डिग्री। इसकी वैल्यू नहीं निकला है, पी आर क्यू का निकालना है, ये है 135 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 135 माइनस 70 डिग्री, तो ये हो जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दूसरा आपके पास दिया हुआ है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। इसमें आपको x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आइए x और y की वैल्यू ज्ञात करें। अब यहाँ पे दिया हुआ है इस ट्रायंगल में x और y की वैल्यू ज्ञात करना है, इसमें दिया हुआ है। तो देखिए, ये और ये मिल करके 65 बनेगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटेंड किया गया है। तो आप लिख सकते हैं एंगल, यहाँ पे एंगल क्यू एस आर, क्यू एस आर प्लस एंगल एस क्यू आर इक्वल टू क्यू आर टी। ये क्यू एस आर की वैल्यू आपको निकालना है, ये क्यू एस
आर, और ये दिया हुआ है एस क्यू आर दिया हुआ है 28 डिग्री, और बराबर में ये है 65 डिग्री। तो क्यू एस आर इक्वल टू हो जाएगा 65 में से 28 गया, तो हो जाएगा 37 डिग्री। अब ये और ये बराबर हो जाएगा क्योंकि ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे डाल सकते हैं एंगल क्यू एस एक्स बराबर में क्यू एस आर, तो एक्स इसकी वैल्यू 37 था। अब ये वाले ट्रेंगल मारते ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो यानी 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री है, प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, और 90 की वैल्यू हमें पता ही है, मतलब 90 डिग्री है ही, और y की वैल्यू ज्ञात करनी है, और x की वैल्यू 37 आ गया। तो इससे आप 37 आ गया, और यहाँ पे आ गया 180 डिग्री। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस इस दोनों का सम हो जाएगा 127। तो इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 53 डिग्री। इस प्रकार x इक्वल टू आ गया, 37 डिग्री और 37 डिग्री, और y इक्वल टू आ गया 53 डिग्री। ये आज का वर्कशीट था। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।